गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज घेरन संहिता को कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट कर दें। घेरन संहिता में हम लोग पंचम प्रकरण तक या पंचम उपदेश के, जनरली प्रकरण शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उपदेश भी है क्योंकि गुरु शिष्य के बीच में चल रहा है। एक जगह आप लोगों ने देखा था पटल शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। वैसे पटल जब आता है तो ये शिव संहिता के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये अध्याय के लिए, लेकिन यहाँ भी कहा गया है। अब एक बार हम लोग शुरुआत में देख लेते हैं कौन कौन से हम लोगों ने प्रकरण पढ़ा है। पहला हम लोगों ने पढ़ा षटकर्म का, पहला पढ़ा षटकर्म का। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने आसन का, सीक्वेंस से बहुत जरूरी है। दूसरा आसन का पढ़ा। तीसरा हम लोगों ने मुद्रा का पढ़ा। चौथा हम लोगों ने प्रत्याहार का पढ़ा, प्रत्याहार का। पांचवा हम लोगों ने प्राणायाम का पढ़ा, प्राणायाम। यही सीक्वेंस है, हो सकता है आपसे सीक्वेंस ही पूछ दे। और छठा हम पढ़ने जा रहे हैं ध्यान का, और सातवां हम पढ़ेंगे समाधि का। तो ये 7 अध्याय है हमारे घेरन संहिता में। 7 अध्याय मतलब 7 सप्तांग योग कहा गया है, सप्तांग योग। और उसकी चर्चा प्रथम अध्याय षटकर्म में ही हम लोगों ने कर लिया हुआ था। अब जो ध्यान है, जितने ध्यान की विधि यहाँ बताई गई है ना अलग तरीके से, एकदम सुंदर तरीके से, उतने विधि बाकी जगहों पर इतना डिटेल नहीं बताया गया। घेरन ऋषि ने हर चीज को डिटेल बताया है। स्थूलम ज्योति तथा सूक्ष्मम ध्यानस्य त्रिविधम विदुः स्थूलम मूर्ति मयम प्रोक्तम ज्योतिष तेजोमयम तथा सूक्ष्मम सूक्ष्मम बिंदु मयम ब्रह्म कुंडली पर देवता। अब यहाँ बता रहे हैं कि कितने प्रकार के ध्यान है। 3 प्रकार के ध्यान की यहाँ पर चर्चा हो रही है। कौन से 3 प्रकार के ध्यान है वो देखिए। ध्यान की 3 विधि है। पहला स्थूल ध्यान, दूसरा ज्योति ध्यान, तीसरा सूक्ष्म ध्यान। यानी कि घेरन ऋषि ने पहले ही निर्देशित कर दिया हुआ है। मैं जो कोई भी पढ़ा रहा हूँ, जो चीजें तुमको बता रहा हूँ, हे चंड कपाली, जैसे कवर्ग से शुरू होकर के एक बच्चा शास्त्र पढ़ना सीखता है तो स्टेप बाय स्टेप चलता है, उसी तरीके से योग की साधना भी क्रम से ही होगी। तो इसीलिए उन्होंने जब ध्यान भी बताया हुआ है तो स्थूल की चर्चा पहले है, स्थूल ध्यान, फिर ज्योति ध्यान, और फिर सबसे उत्तम ध्यान सूक्ष्म ध्यान। तो एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था, सबसे उत्तम ध्यान किसको मानेंगे? सूक्ष्म ध्यान सबसे उत्तम है। उत्तम का मतलब ये नहीं कि दोनों निकृष्ट है, वो अर्थ नहीं है। उत्तम का मतलब है कि ये अंतिम ध्यान की अवस्था है। बिना स्थूल ध्यान के, बिना ज्योति ध्यान के आप सूक्ष्म पे चढ़ ही नहीं सकते। बिना पहली सीढ़ी के आप तीसरी सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस सबका है। पहली सीढ़ी है स्थूल, उससे ऊपर बढ़ जाएंगे। जब स्थूल पर सिद्धि हो जाएगी तब ज्योति पर आएंगे, ज्योति पर सिद्धि हो जाएगी तो हम सूक्ष्म पर आएंगे। डायरेक्ट आप सूक्ष्म पर जा ही नहीं सकते। फिर घेरन ऋषि कहते हैं स्थूल ध्यान में मूर्ति, मूर्ति की शब्द आई हुई। मूर्ति मतलब स्थूल हो गया। मूर्ति का ध्यान करते हैं। मूर्ति किसकी? अपने इष्ट की, अपने गुरु की मूर्ति हो सकती है, उनका ध्यान किया जाता है। और ज्योति ध्यान में कहा गया तेजोमय ज्योति का ध्यान किया जाता है। कल्पना की जाती है अपने शरीर में ज्योति की, फिर की जाती है। अभी हम लोग विधि भी देखेंगे। और फिर लास्ट में सूक्ष्म ध्यान है, लास्ट में, जिसमें कि सूक्ष्म ध्यान में ब्रह्म और कुंडली देवी, कुंडलिनी देवी जो है उसका ध्यान किया जाता है। बिंदु में ब्रह्म और कुंडली पर देवता की बात आई है, उसका ध्यान किया जाता है। तो ध्यान के जो 3 प्रकार हैं वो ध्यान के 3 प्रकार इस टेबल में देखिए। ध्यान के प्रकार, पहला ध्यान है स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान में भी 2 बताया गया है। दूसरा है ज्योति ध्यान, ज्योति ध्यान में भी 2 बताया गया है। और सूक्ष्म ध्यान में 2 नहीं, एक ही प्रकार बताया गया है। स्थूल ध्यान में दोनों प्रकार हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। पहला प्रकार कहा गया है हृदय पर ध्यान लगाना है, हार्ट पर ध्यान लगाना। पहले प्रकार में हार्ट में, फिर उसमें ध्यान कैसे लगाना है पूरी विधि बताई हुई है। फिर दूसरा है उसी में कहा गया है सहस्रार पर ध्यान लगाना। फिर सहस्रार में पूरी कल्पना कैसे करनी है, ध्यान के दौरान आपको क्या क्या सोचना है, क्या क्या भाव होगा, पूरा भाव बताया गया। फिर जब हम यहाँ की साधना हमारी पूरी हो जाती है स्थूल ध्यान की दोनों की, फिर हम ज्योति ध्यान पर आते हैं। और ज्योति ध्यान में कहा गया है ज्योति की कल्पना कहाँ करना। तो पहले कहा गया मूलाधार में ज्योति की कल्पना कीजिए, फिर भाव बताए गए हैं।
फिर भूमध्य में कहा गया, भूमध्य चक्र में ज्योति की कल्पना कीजिए, वहां भाव बताए गए हैं। और फिर लास्ट में बिंदु में ब्रह्म और कुंडलिनी देवी का यानी कि सूक्ष्म ध्यान की चर्चा है। ये ध्यान रखिए, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों के नोट्स में ये होगा। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, कल वाला जो हमने पढ़ाया था ना, उसमें जो एक दो चीजें हमने जोड़ा हुआ था पदार्थ को लेकर के, एक दो और चीजें ऐड किया हुआ है हमने, वो पीडीएफ में भेज दूंगा, बना लिया हुआ है वो पीडीएफ में ग्रुप में भेज दूंगा आज। वो उसमें मीमांसा दर्शन में थोड़ा सा जोड़ा हुआ मैंने, और थोड़ा सा जोड़ा हुआ इसमें क्या कहते हैं वेदांत दर्शन में, थोड़ा सा 2-4 लाइन उसमें जोड़ा हुआ। बाकी वही है, कोई गलत नहीं है, वही है, बाकी पढ़ा दिया। अब हम आते हैं स्थूल ध्यान। जो स्थूल ध्यान का पहला वाला, स्थूल ध्यान में 2 पोर्शन था, हृदय में और सहस्रार में। पहले हृदय वाले में आते हैं, ध्यान से देखिए, एक एक चीज समझिए, यहां से क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाता है। हृदय में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान कैसे करना है, कहा गया स्वकीय हृदय ध्यायेत सुधा सागर उत्तमम। स्वकीय अपने हृदय में सुधा सागर, सुधा मतलब अमृत के सागर की कल्पना करनी है। अपने ही हृदय में ध्यान करके बैठेंगे और हमारे हृदय में अमृत का सागर है, ऐसी कल्पना करेंगे कि अमृत का सागर मतलब समंदर है। और फिर कहा गया है तन मध्य रत्न दीपम। जब आप कल्पना कर रहे हैं हमारे हृदय पर ध्यान लगे, हृदय में जो है अमृत का सागर है, उस सागर के बीच में एक रत्न का द्वीप है। एक द्वीप ऐसा है जिसमें रत्न ही रत्न है, रत्नों वाला द्वीप है, भरा पड़ा है रत्न। बताइए कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और इतना रत्न है, उतना ही नहीं, तो रत्न वालों का मैं उस द्वीप पर द्वीप पर क्या होता है, जनरली रेत होता है, उस पर जो रेत बिखरा हुआ है, रेत साधारण नहीं, बालू वाला रेत नहीं है, रत्नों का चूड़ा है, रत्नों का चूड़ा। सु रत्न बालू का मैं, यानी उसमें रत्न जो है उसी को चूड़ा। जनरली बालू क्या होता है, पत्थर घिस गया उसका चूड़ा बन गया तो वो है। अब सोचिए कि अगर रत्न, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब चूड़ चूड़ हो जाए और उसको बिखेर दे, आहा क्या दिव्य होगा, कल्पना की जा सकती है। वैसा द्वीप है। और फिर कहा जा रहा है चतुर्दिक्षु नीप तरु बहु पुष्प समन्वितम। देखिए, चारों दिशाओं में कहा गया है नीम के पेड़ हैं, चारों दिशाओं में नीम के पेड़ हैं। और फिर कहा गया बहुत सारे वृक्ष हैं, उसमें पुष्प वगैरह लगे हुए हैं, नीम में भी एकदम फूल खिले हुए हैं अच्छे से। नीपो पवन संकुल वेष्टतम परिखा इव। जो चारों तरफ नीम के पेड़ भी लगे हुए हैं, कहा गया उसके बाद खाई जैसा महसूस होता है कि उसके बाद खाई है, यानी चारों तरफ से वो एक घेरा बना रहा है द्वीप का, और उसके बाद द्वीप के बाहर खाई है, ऐसा कहा जा रहा है। फिर से एक बार देखिए, पहले ये ध्यान कराते हुए थे, इस बार भी कराएंगे, चिंता मत कीजिएगा। इस बार भी प्रैक्टिकल सेशन हम लोग रखेंगे, अगली इस बार की तरह नहीं रखेंगे लेकिन थोड़ा अलग रखेंगे इस बार। अपने हृदय में उत्तम सुधा सागर अमृत के समंदर का ध्यान कीजिए। उसके बीच में मध्य में एक द्वीप है जो बालू, रत्नमय बालू से भरा हुआ है, ऐसा द्वीप। उसके चारों ओर फूलों से लदे हुए नीम के वृक्ष हैं, नीम के उद्यान के चारों ओर खाई है। और फिर आप जब द्वीप पर जाते हैं तो और क्या कल्पना करनी है आपको, जैसे द्वीप पर गए आप, मालती का फूल दिख रहा है, मालती का पौधा, उसमें मालती के फूल खिले हुए हैं। सीक्वेंस में ये पूछा जाता है। अब लीजिए, ये भी सीक्वेंस में आपने सबसे पहले किसकी कल्पना की, कौन से पुष्प की, मालती की। फिर कहा गया मल्लिका, मल्लिका भी पुष्प, अभी पुष्प भी दिखाऊंगा, वो फोटो भी है। फिर जाति, फिर केसर, फिर चंपा, उसके बाद पारिजात। पारिजात का आने वाला है सीजन, अभी दशहरा में पारिजात बहुत होता है। फिर स्थल पद्म, यानी स्थल कमल होता है एक, बहुत होता है हमारे यहाँ। उसके गंध जो है 10 दिशाओं में फैल रहे हैं, उसके गंध 10 दिशाओं, यानी ये जितने पुष्प बताए गए हैं, इन पुष्पों की खुशबू 10 दिशाओं में फैल रही है। मोदित दिग दिग्मुखे है। तन मध्य संस्मरेत योगी कल्प वृक्षम मनोहरम।
अब उस द्वीप के बीच में जो इतने फूल आपने देखे, उसकी खुशबू है, आनंदित हो रहे हैं, तो वहां फिर कहा जा रहा है कि उसके मध्य में आपको क्या करना है, स्मरण करना है। क्या स्मरण करना है? कल्प वृक्ष है, एक सुंदर सा कल्प वृक्ष की कल्पना करनी है। सारी चीज कल्पना में हो रही है। कल्पना करनी है एक सुंदर सा कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का अर्थ ही होता है, तो उसमें सब कुछ होगा। वहां तो जो सोचेंगे वो आपको प्राप्त होता चला जाएगा। कल्प वृक्ष के नीचे बचपन से हम लोगों ने यही सुना हुआ है कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष होता है, वहां जाके बैठेंगे और कोई भी महीना मन हुआ आम खाने का, तो कहेंगे कल्प वृक्ष एक आम दे दो, आम खाए। अभी मनवा नहीं, आम नहीं, अमरुद दे दो, एक अमरुद दे देगा। ऐसे सुना हुआ बचपन से। कल्प वृक्ष में कहा गया है, कल्प वृक्ष की कैसी है, कल्प वृक्ष की कल्पना की जा रही है। चतुः शाखा चतुर्वेदम, उसमें 4 शाखाएं हैं कल्प वृक्ष की, और हर एक शाखा एक एक वेद का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 4 शाखा 4 वेद का प्रतिनिधित्व कर रहा है। नित्य पुष्प फलान्वितम, यानी उस कल्प वृक्ष में पुष्प भी लगे हैं और फल भी लगे हैं। लीजिए, कल्प वृक्ष है तो उसमें तो तरह तरह के फूल, तरह तरह के फल लगे होंगे। पुष्प और फलों से वो लदा हुआ है। इतना ही नहीं, भंवरे वहां गुंजायमान है। भंवरा होगा जब पुष्प है इतना और इतने फल लदे हैं, तो भंवरा भी उस पे आएगा, लट्टू होगा। कोयल भी वहां पर, कोकिलास तत्र गुंजती निगदंती च, तो भ्रमर और कोयल वहां पर चहक रहे हैं। कोयल कू कू कर रही है अपना, तो भंवरे और कोयल भी वहां पर मौजूद हैं। फिर वहां क्या कल्पना करनी है, फिर वहां कल्पना करनी है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। आप उस द्वीप पर गए, मालती मल्लिका जाति केसर चंपा और पारिजात, स्थल कमल की खुशबू है, 10 दिशाओं में फैल रही है, सुगंधित कर रही है। द्वीप के मध्य में आपने एक मनोहर कल्प वृक्ष की कल्पना कर ली। कल्प वृक्ष में 4 शाखाएं हैं, जो चारों शाखाएं आपके वेद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वहां पर वो फूल और फल से लदे हुए हैं। उस पर भ्रमर और कोयल की आवाज जो है, दोनों मदमस्त हैं, दोनों की आवाज गुंजायमान हो रही है। कोयल मधुर गान गा रही है, भौरे गूंज रहे हैं। अब उससे आगे क्या, तो आगे भी एक बात कही गई है। उससे आगे क्या करना है? अब आगे कहा गया, ध्यायेत तत्र स्थिरो भूत्वा महामाणिक्य मंडपम। अब वहां पर आप आराम से बैठ जाइए। बैठने के लिए कहा नहीं गया, आप तो बैठे हुए हैं, लेकिन कल्पना कीजिए। थोड़ा सा जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे नहीं तो नहीं होगा। वहां आराम से बैठ जाइए, कल्पना कीजिए वहां एक मंडप है। वहां ध्यान करना है, किस चीज का? एक मंडप का ध्यान कीजिए। ऐसा मंडप है जो महामाणिक्य से बना हुआ है। सोचिए, महामाणिक, मणि वगैरह से बना हुआ है। महामाणिक्य शब्द आया हुआ है। ऐसा मंडप है जो महामाणिक्य से रचित है मंडल। तन्न मध्य तो स्मरेद योगी पर्यंकम सुमनोहरम। और उस मंडप में, ये जो मंडप पूरा आपने सोचा, ये मंडप है ऐसे जो हम महामाणिक से एकदम रचा बसा है, इतना सुंदर। उसके बीच में कहा गया है कि सुंदर पलंग है, सुंदर पलंग। यहाँ सुंदर पलंग है, यहाँ सुंदर पलंग है। तन मध्य, उसके बीच में आप स्मरण कीजिए एक पलंग का, पर्यंग। सुमनोहरम, सुंदर सा पलंग है, ये सुंदर सा पलंग है। तत्र इष्ट देवताम ध्यायेत यद ध्यानम गुरु भाषितम। अब ध्यान देखिए, 2 बातें कही गई। उस पलंग पर आपके इष्ट देव बैठे हुए हैं। इष्ट देव वहां पर बैठे हुए हैं, इष्ट देव का ध्यान करना। लेकिन एक बात कही गई है, जैसा गुरु ने कहा है उसके मुताबिक, गुरु भाषितम कहा गया है। वहां जो इष्ट देवता का आप ध्यान करेंगे, गुरु के बताए नियम के मुताबिक करेंगे। इसका मतलब है कि अगर सारी बात यहाँ दी हुई है तो गुरु की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसका मतलब है यहाँ कुछ चीजें छोड़ी हुई है। आपके जितने शंका अभी मन में आ रहे होंगे, वो शंका का समाधान गुरु करेंगे। इसीलिए गुरु भाषितम लिखा हुआ है। फिर कहा गया है, यस्य देवस्य यद्रूपम यथा भूषण वाहनम, यथा भूषण वाहनम। अब देवता वहां जो इष्ट देव है वो कैसे हैं? कहा गया उस देवता की चर्चा हो रही है, भूषण वाहनम कहा गया है।
वह देवता वाहन पर आभूषणों से सुशोभित हैं। वो देवता एक वाहन पर बैठे हुए हैं और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। तद्रूपम ध्यायेत नित्यम स्थूल ध्यानम इदम विदु। उनका नित्य ध्यान करें, यही स्थूल ध्यान है। उनका नित्य ध्यान करें, यही स्थूल ध्यान है। इसी की जब व्याख्या की जाती है तो व्याख्या में और भी चीजें जोड़ी जाती हैं कि वो वस्त्र कैसे पहने हुए, आप कल्पना कीजिए इतने सुंदर वस्त्र पहने हुए, इस आभूषण। अब आपके जो इष्ट होंगे, उनके जो वाहन होंगे, उस वाहन पर बैठे होंगे, तो यहाँ पर वो चीजें क्लियर नहीं की गई हैं, क्योंकि गुरु के हिसाब से आपके इष्ट कौन है वो आप मानेंगे तो उस हिसाब से चीजें आएंगी। तो देखिए फिर से हम लोग देखते हैं, स्थूल ध्यान हृदय पर, अपने सुधा सागर हृदय में ध्यान किया, उसके बीच में रत्न द्वीप है, नीम के वृक्ष हैं चारों ओर जो फूलों से लदे हुए हैं। फिर हम उस पर जा रहे हैं तो हमें कौन कौन से फूल दिख रहे हैं, मल्लिका, मालती, जाति, केसर, चंपा, पारिजात, स्थल कमल। यहाँ पर दिया हुआ भी है, अलग से भी मेरे कहा अलग से उसको देख लेंगे। द्वीप के मध्य में कल्प वृक्ष है, चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करता है, 4 शाखाएं हैं उसकी। वहां पर भौरे गुंजायमान है, कोयल जो है मधुरगान कर रही हैं। मणियों से सजा हुआ एक मंडप है, उस मंडप के मध्य में एक सुंदर पलंग है। पलंग पर हमारे इष्ट देव विराजमान हैं। उनके स्वरूप का ध्यान करें। वो देवता वाहन और आभूषणों से सुशोभित हैं, वाहन भी हैं और आभूषण से सुशोभित भी हैं। तो सीक्वेंस में सब चीजें आनी चाहिए। पुष्प का एक बार सीक्वेंस पूछा था। मालती ये पुष्प है, मालती ये पुष्प बहुत होता है, लताओं में होता है ना, दिल्ली में तो बहुत है, गांव में भी बहुत होता है। लोग गेट पे ना इसको चढ़ा देते हैं और फैल जाता है बहुत। व्हाइट भी होता है, रेड भी होता है, गुलाबी भी होता है, और रात को इतनी सुंदर खुशबू आती है इसकी, मालती की, इसको मालती कहा गया। मल्लिका ये ठंड में ये वाला बहुत बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा ये पुष्प होता है मल्लिका। जाति, जाति है ये, जाति देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं इंग्लिश में। बहुत सुंदर खुशबू होती है इसकी भी, व्हाइट कलर का होता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। फिर केसर, केसर कहा गया तो केसर हुआ ये कश्मीर वाला केसर, आप भी उगा सकते हैं। लहसुन जैसी इसकी गांठ होती है, खरीद के ले आइए, उगाइए, केसर निकालिए उसमें से, एकदम पर्पल कलर का इसका होता है वो। अब बीच में जो है केसर के रंग का इसका निकला होगा पराग वाला। फिर उसके बाद चंपा की बात आई हुई है। चंपा के का बड़ा पेड़ होता है, चंपा का बड़ा पेड़ होता है। गए थे ऋषिकेश तो वहाँ चंपा था, अलग तरीके का चंपा था, तो चंपा की भी बहुत खुशबू होती है। पारिजात तो हर घर में होगा, पारिजात ये डंडी जो है पिंक कलर का और व्हाइट कलर का इसका जो है पंखुड़ी, ये दशहरा में पूजा करने के लिए बहुत होता है, नीचे गिरता रहता है, टपकता रहता है, लोग साफ कर देते हैं या धोती बांध देते हैं चारों तरफ से कि धोती पे आ जाए, यानी तो बहुत सारे लीप देते हैं, घेरा लगा देते हैं, गिरे तो हम चुन लेंगे नीचे से। स्थल कमल ये कम लोगों ने देखा होगा हो सकता है, लेकिन बिहार में बहुत होता है स्थल कमल, अलग अलग कलर का होता है, इसका भी पेड़ होता है। कमल से अर्थ ये मत लगाइएगा पानी में होता है, स्थल कमल नाम है इसका, पेड़ होता है और पेड़ पे अलग अलग एकदम कमल इतना बड़ा बड़ा खिलता है, बहुत सुंदर होता है स्थल कमल। तो ये सीक्वेंस में आपके बताए गए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा सीक्वेंस में ही। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था जून 24 में, घेरन संहिता के अनुसार ध्यान के निमित्त नीपा वृक्षों के वन में किन पुष्पों की सुगंध व्याप्त रहती, किन पुष्पों की सुगंध व्याप्त रहती है, यही क्वेश्चन पूछ दिया। अब सीक्वेंस वहां नहीं पूछा, लेकिन ये दे दिया, कमल दिया, स्थल कमल दिया, गुलाब दिया, जयती दिया, मल्लिका दिया। अब देखिए कमल की तो चर्चा है ही नहीं, स्थल कमल है, गुलाब है नहीं है, गुलाब की जयती है और मल्लिका है, तो बी डी और ई होगा इसमें आंसर। तो पहला वाला उत्तर होगा बी डी और ई वाला। ऐसे क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है सीक्वेंस क्रम दे करके क्वेश्चन पूछते, तो अलर्ट रहना चाहिए हमें कि कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनका पूरा अधिकार है। अब हम आते हैं दूसरे ध्यान पर। स्थूल ध्यान के 2 तरीके हैं, दूसरा तरीका क्या बताया गया है उसको देखते हैं। रिकॉर्डिंग लगी हुई है ना, ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्डिंग ही छूट गया, लगी है ना, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। आइए, ठीक है, किन्हीं का हैंड रेस तो नहीं है, ठीक है, ये तो कहानी है, इसमें दिक्कत नहीं होगी। दूसरा हमने कहा सहस्रार चक्र पर स्थूल ध्यान। एक स्थूल ध्यान था हृदय पर जिसमें सुधा सागर, दूसरा सहस्रार चक्र पर। अब सहस्रार चक्र में कौन कौन सी बातें कही गई हैं,
स्थूल ध्यान में दोनों में मूर्ति का ध्यान होगा, इष्ट की मूर्ति का ध्यान था फाइनली। अब यहाँ देखिए गुरु के स्थूल रूप की यहाँ पर चर्चा हो रही है, गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करना है। सहस्रारे महापद में कर्णिकायाम विचिंतयेत विलग्न सहितम पद्मम द्वादश अभिर्युतम दले द्वादश अभिर्युतम शुक्ल वर्णम महातेजो द्वादशेर बीज भाषितम हसक्ष मलवर यूं स खे यथाक्रमम। अब ये पूरा ये मंत्र भी याद करना पड़ेगा, अभी करेंगे याद हम लोग। देखिए कहा जा रहा है सहस्रार चक्र में एक महापद्म है, जैसे ही महापद्म की चर्चा आई, बहुत बड़ा विशाल एक कमल है। विशाल कमल का मतलब एक दिव्य कमल है जिसकी पंखुड़ियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी पंखुड़ियां हैं उसमें, और पंखुड़ियों में 12 पंखुड़ियां द्वादश अभिर्युतम, 12 पंखुड़ियां बड़ी बड़ी हैं, उस पर ध्यान ले जाइए, उन 12 पंखुड़ियों पर ध्यान ले जाइए। फिर कहा गया शुक्ल वर्ण वाला है, यानी सफेद कमल है। कमल भी कैसा है, गुलाबी नहीं, सफेद कमल है, महातेज है, उसमें एकदम दीप्तमान है, उसकी पंखुड़ियां ऐसे लगते हैं जैसे कि पता नहीं स्वर्ग से उठ के आया, एकदम सफेद। माँ सरस्वती के जैसे कपड़े होते हैं वो दिव्यता होती है, वैसे सफेद हैं। और सभी कमल जो दल है, यानी 12 जो कमल दल की चर्चा, और ये बड़े बड़े 12 कमल दल हैं, सभी कमल दल पे बीज मंत्र हैं, एक एक बीज मंत्र है, बीज मंत्र से भाषित है। और बीज मंत्र क्या है, एक पर है ह, दूसरे पर स, तीसरे पर क्ष, म, ल, व, र, यू, स, ख, प्रे। तो इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, हसक्ष मलवर यूं स ख प्रे, हसक्ष मलवर, हसक्ष मलवर। 10 बार याद करेंगे आपको याद रहेगा, हसक्ष मलवर से होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है पहले, ध्यान रखिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। इसमें 3 बीज मंत्र आएगा, सबकी चर्चा हो रही है। इस बड़ा सा कमल है, अभी कमल दूसरा भी आपको दिखाऊंगा जो मैंने खुद से बनाया है, ये तो मैंने इंटरनेट से लिया हुआ। सहस्रार में क्या कहा गया, महापद्म है, उसका ध्यान करें, उसके बीच में 12 दल जो बड़े हैं उस कमल का ध्यान करें। 12 दल कमल का रंग शुक्ल है, यानी सफेद है, जो तेज से युक्त है। हर दल पर बीज मंत्र है जो उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, और बीज मंत्र भी हम लोगों ने देख लिया। हसक्ष मलवर यूं स ख फ्रे, माइक बंद है लेकिन बोल जाइएगा, हसक्ष मलवर यूं स ख फ्रे, हसक्ष मलवर यूं स ख फ्रे। उसके मध्य में कर्णिकायाम तो अकथ आदि रेखात्रयम। अब वो जो 12 दल वाला कमल है सफेद, उसके बीच में एक त्रिकोण कहा गया, उसकी कल्पना कीजिए, उसके बीच में एक त्रिकोण की कल्पना कीजिए। ये त्रिकोण की, त्रिकोण के लिए कहा गया है रेखात्रय, 3 रेखा है, और रेखा का बीज मंत्र है अ क थ, ये है। अच्छा, ये नहीं कहा गया कि इधर वाली रेखा का नाम अ है कि इधर वाले का क है कि क्या है। अकथ तीनों रेखा में से एक एक का बीज मंत्र है, एक का अ, एक का क, एक का थ, ये बीज मंत्र भी पूछा जा सकता है। तो 12 बीज मंत्र उधर हो गया, 3 बीज मंत्र ये याद कर लिए, 12 3 15, 3 और याद करना है, ठीक है। फिर कहा गया, ये देखिए 3 और आ गया, हलक्ष कोण संयुक्तम प्रणवम तत्र वर्तते। अब ये त्रिकोण है, ये जो त्रिकोण है, इस त्रिकोण में कोण भी तो है, तभी तो त्रिकोण कहा गया है। 3 तो इसके वो हैं ही, 3 तो रेखाएं हैं, रेखाओं का हमने देख ही लिया, अ, क और थ, लेकिन इसमें कोण भी तो है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इसका भी बीज मंत्र है। लीजिए कोण का भी बीज मंत्र है। क्या बीज मंत्र है, तो कहा गया है ह ल और क्ष, हलक्ष, ह ल और क्ष, ये बीज मंत्र है, ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये देखिए कमल आ गया, पहले यहाँ पर एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग इसको बढ़िया से देखें। हालांकि इसमें हमने गुलाबी दिया हुआ है, लेकिन कहा गया ये पूरा तो कमल दल है, 12 जो बड़ी बड़ी पंखुड़ियां हैं, सफेद है, शुक्ल वर्ण का है, ध्यान रखिए शुक्ल वर्ण का है। तो अब इसमें बीज मंत्र भी दिए हुए हैं। हसक्ष हमने आज शुरू किया, मान लीजिए ह स, अच्छा हसक्ष मल, हसक्ष मलवर, हसक्ष मलवर, 8 9 10
11 और 12। हसक्ष मलवर यूं यूं ह स ख फ्रे, यूं ह स ख फ्रे। बड़ी मुश्किल से ढूंढ के ये मैंने बनाया हुआ है। और उसके बीच में ये त्रिकोण है, एक त्रिकोण की कल्पना करनी है जिसके बीज मंत्र, जिसकी रेखाओं के बीज मंत्र अ क और थ है। रेखाओं के बीज मंत्र ये हो गए। उसके बाद इसमें जो कोण है, कोण है उसका क्या है, ह ल क्ष कहा गया बीज मंत्र, हलक्ष, हम लम क्षम, ऐसे हलक्ष कहा गया। और उसमें कहा गया है, उसमें एक ओंकार भी है, उसमें गुरु भी बैठे हुए हैं, एक गुरु की पादुका है, दो हंसों का जोड़ा भी है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। त्रिकोण में ओंकार है, गुरु हैं, गुरु की पादुका है, दो हंस हैं। फिर गुरु कैसे हैं उनकी कल्पना की गई है, फिर गुरु की पूरी कल्पना की गई है। देखिए पहले हम लोग इसको देखते हैं। नाद बिंदु मयम पीठम ध्यायेत तत्र मनोहरम, तत्रोपरि हंस युग्मम पादुका तत्र वर्तते। वहां नाद और बिंदु से युक्त मनोहर पीठ है, यानी एक ऐसा स्थान है उस त्रिकोण में, एक ऐसी जगह है जो नाद और बिंदु से युक्त है, यानी दिव्य जगह है। लेकिन शब्द ध्यान रखिए, पीठ कैसा है, वहां नाद और बिंदु से युक्त है, नाद और बिंदु से युक्त है। उसके ऊपर कहा गया तथोपरि, तत्रोपरि हंस युग्मम, हंस का एक जोड़ा है, हमने तस्वीर में बनाया हुआ था, हंस का जोड़ा है। और वहां पादुका है, गुरु की पादुका भी रखी हुई है। फिर कहा गया वहां ध्यान करना है। क्या ध्यान करना है, क्या ध्यान करना है, ध्यायेत तत्र गुरुम देवम द्विभुजम च त्रिलोचनम। वहां गुरु का ध्यान कीजिए, गुरुदेव का ध्यान कीजिए, जिनकी दो भुजाएं हैं, दो हाथ, भुजाएं मतलब हाथ, दो भुजाएं हैं। त्रिलोचनम, तीन नेत्र हैं। तीन नेत्र किनके होते हैं, भगवान शिव के होते हैं, अगर कोई उनको गुरु मान रहे हैं तो। एक नेत्र हो गए, दो नेत्र हो गए, या भी नेत्र ले लिए, त्रिनेत्र हैं उनके। त्रिलोचनम, त्रिलोचन मतलब तीन नेत्र है। श्वेतांबर धर्म, श्वेत वस्त्र का धारण किए हुए, अंबर मतलब वस्त्र, कैसे श्वेत हैं। शुक्ल गंधा, उनके शरीर से खुशबू आ रही है, एकदम अच्छी खुशबू आ रही है। तो कहा गया है शुक्ल गंध अनुलेपनम, यानी कि उन्होंने शरीर पर एक लेपन किया हुआ, सफेद रंग का कोई लेप लगाया हुआ जिससे अच्छी खुशबू आ रही है। सफेद रंग का लेप लगाया हुआ जिससे बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है। तो क्या हुआ, दो भुजा, तीन नेत्र, गुरु का ध्यान करें। गुरु ने श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ है, श्वेत वर्ण के सुगंधित लेप से वो सुशोभित हैं। फिर कहा गया शुक्ल पुष्प मयम माल्यम, यानी कि सफेद माला भी उन्होंने पहनी हुई है। रक्त शक्ति समन्वितम, अब रक्त लाल शक्ति से युक्त है। यहाँ पर यह बात कही गई, इसका क्या अर्थ है पता नहीं, लेकिन कहा गया लाल शक्ति, रक्त शक्ति समन्वितम, रक्त शक्ति से युक्त है। एवं विध गुरु ध्यानम स्थूल ध्यानम प्रसिद्ध्यति, इस विधि से गुरु का ध्यान करने से स्थूल ध्यान सिद्ध होता है, स्थूल ध्यान सिद्ध होता है। तो एक बार पूरा फिर से देखिए। पहले पढ़ाते थे तो पहले मैं इस तरह से मैंने हाथ से बनाया हुआ था, इस बार मैंने अलग से बनाया हुआ उसको थोड़ा हाईटेक तरीके से। सहस्रार में महापद्म है, जिनके बीच में 12 दल वाले कमल हैं। 12 दल वाले कमल जो पेटल्स हैं उसका रंग शुक्ल है, जो तेज से युक्त हैं। हर दल पर बीज मंत्र है जो इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। बीज मंत्र कौन से हैं, हसक्ष मलबर यूं सखफ्रे, बोल जाइए, हसक्ष मलबर यूं सखफ्रे। नहीं हो रहा तो माइक खोल के बोल जाइए, पता नहीं माइक बंद करके बोलेंगे कि नहीं, शर्म आ रही होगी, घर में कोई सुनेंगे तो बोल जाइए, हसक्ष मलबर, हसक्ष मलबर, हसक्ष मलबर यूं सखफ्रे, हसक्ष मलबर यूं सखफ्रे, ऐसे बांट लीजिए, हसक्ष मलबर यूं सखफ्रे, हसक्ष मलबर यूं सखफ्रे, हसक्ष मलबर यूं सखफ्रे। आता हूँ राहुल, हसक्ष मलबर यूं सखफ्रे। राहुल जी ने लगता है कोई निमोनिक बनाया हुआ है, बताइए राहुल। गुरु जी मैं कह रहा था ना कि इसमें पिछला बार भी हमने बनाया था तो हमें काफी अच्छा लगा। हमने इसमें ये बनाया था कि हंसने से हमें क्षमा मांगना पड़ा। हम हंसने से हमें क्षमा मांगना पड़ा
लवर या तो सखा फ्रेंड निकला। हंसने की वजह से क्षमा मांगना पड़ गया। और उसके बाद जो 5 है ये वही बीज मंत्र है, लवर यह हाँ वाला। तो वो जो बीज मंत्र 5 हमारे चक्र के बीज मंत्र हैं, लवर यह वाला वो है। और उससे कह रहे हैं कि स ख फ्रे निकला, स ख फ्रे सखा निकला, यही ना। जी वही सखा फ्रेंड है। सखा फ्रेंड, अच्छा उससे सखा फ्रेंड निकल गया। चलिए, भगवान जी शिव सर, सखा मैंने भी फ्रेंड कुछ निकले। ऐसा ही बनाया है। बताइए। सर पहले तो सर हस के बाद क्षम, हस क्षम, फिर लवर य हम, ये जो बीज मंत्र थे सर, जो धारणा आपने बताई थी, लवर लवर यू हो जाएगा, यू हम, और लास्ट में स का फ्रेम, ये ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब इन्होंने कहा सखा फ्रेंड, तो सखा फ्रेंड याद कर लीजिए, कोई बात, बहुत बढ़िया। और भी किन्हीं ने बनाया हुआ है, और भी किन्हीं का। उसके बाद क्या है, 12 बीज मंत्र हम लोगों ने 12 पेटल्स के देख लिए। उसके बीच में हम लोगों ने देखा एक त्रिकोण है, त्रिकोण की तीनों भुजाओं का बीज मंत्र अ क थ है। उसके कोण का बीज मंत्र है हलक्ष, उसके कोण का बीज मंत्र हलक्ष है। उसके बीच में प्रणव विराजमान है, प्रणव मतलब ओंकार विराजमान है। वहां पर नाद और बिंदु से युक्त मनोहर पीठ है, नाद और बिंदु से युक्त मनोहर पीठ है। वहां पर 2 हंस और एक पादुका। अब एक चीज से और ध्यान दीजिएगा, जो जो बातें कही जा रही है ना, किस सीक्वेंस में कही जा रही है, हो सकता है एग्जामिनर ये पूछ ले, क्योंकि मंत्र है तो मंत्र के हिसाब से पूछ सकते हैं। 2 हंस, एक पादुका, फिर 2 भुजा, 3 नेत्र वाले गुरु हैं, 2 भुजा 3 नेत्र वाले गुरु हैं। गुरु ने श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ है, श्वेत वर्ण के सुगंधित लेप लगाया हुआ है शरीर पर, सफेद माला पहनी हुई है, और लाल शक्ति से युक्त है, रक्त वर्ण से युक्त है। और इस विधि से गुरु का ध्यान करने से स्थूल ध्यान की सिद्धि होती है। यहाँ दोनों स्थूल ध्यान हमारा कंप्लीट हो गया, दोनों स्थूल ध्यान हमारा कंप्लीट हो गया। सहस्रार वाला भी ऐसे है, आपके पास टेबल दिया हुआ है। अब स्थूल ध्यान जब कंप्लीट हो गया तो घेरन ऋषि अपने शिष्य चंडिकपाली से कह रहे हैं, स्थूल ध्यानम तो कथितम तेजो ध्यानम शृणुस्व में, यद यानेन योग सिद्धिदात्म प्रत्यक्षमेव च। कह रहे हैं कि हे चंडिकपाली, स्थूल ध्यान तो हमने आपको कह दिया, अब तेजो ध्यान के बारे में सुनो। अब तेजो ध्यान को सुनो, जिस ध्यान से योग में सिद्धि मिलती है, और प्रत्यक्षम सिद्धि आत्म प्रत्यक्षम मेवच। ध्यान दीजिएगा, आत्मा का प्रत्यक्षीकरण हो रहा है तेजोमय ध्यान से। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से नोट कीजिए कहीं स्पेशल डायरी में। आत्मा का प्रत्यक्षीकरण हो रहा है किस ध्यान से, इस ध्यान से, तेजोमय ध्यान से। नोट कीजिए स्पेशल डायरी में, आत्मा का प्रत्यक्षीकरण। सिद्धिर आत्म प्रत्यक्षम मेव च, सिद्धिर आत्म प्रत्यक्ष मेव च। उसके बाद ज्योति ध्यान में क्या विधि बताई जा रही है, उसको हम लोग देखते हैं। घेरन ऋषि कह रहे हैं, मूलाधारे कुंडलिनी भुजंग, भुजंगाकारी रूपनी, भुजंगाकार रूपनी, तत्र तिष्ठति जीवात्मा, प्रदीप कलिका आकृति है। कहा गया मूलाधार में, तो ये भी हमने बताया था 2 जगहों पर, एक मूलाधार, एक भूमध्य। स्थान दोनों का याद रखिएगा, एक में हृदय सहस्रार, दूसरे में मूलाधार और भूमध्य। मूलाधार और भूमध्य ये मत भूलिएगा, ये ध्यान रखिएगा। मूलाधार में कुंडलिनी का करेंगे, और वहां पर कहा गया है सर्पाकार भुजंग, भुजंग यानी सर्प के आकार की कुंडलिनी है। और तत्र तिष्ठति जीवात्मा, वहीं जीवात्मा स्थित है, ऐसी कल्पना कर रहे हैं, वहां जीवात्मा भी स्थित है। और प्रदीप कलिका आकृति, उसकी आकृति कैसी है, प्रदीप ऐसे कलिका, ऐसे ज्योति निकलती है ना, प्रदीप मतलब ये जो ज्योति निकल रही है ऐसे, उसी को प्रदीप कलिका कहा गया, ऐसी आकृति में है। ध्यायेत तेजो मयम ब्रह्म, तेजो ध्यानम परात्परम। यानी कि कहा जा रहा है, मूलाधार में सर्पाकार कुंडलिनी का ध्यान है, वहीं पर दीपक की लौ के रूप में आत्मा का निवास है। आत्मा का निवास हो सकता है पूछ दे, यहाँ तेजोमय पर ब्रह्म का ध्यान करना ही तेजोमय ध्यान यानी ज्योति ध्यान है। ज्योति ध्यान, तेजो ध्यान, ज्योति ध्यान तेजो ध्यान एक ही है, दोनों एक ही है, पर्यायवाची शब्द है। क्या चीज आ गया इसमें, एक चीज और इंपॉर्टेंट आ गया ना। एक तो हमने ऊपर देखा था आत्मा का प्रत्यक्षीकरण,
दूसरी बात आ गई क्या, आत्मा का स्थान। आत्मा का स्थान मूलाधार में कहा गया है, ऐसी कल्पना करनी। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल डायरी में इसको हाईलाइट कीजिए, नोट कीजिए। फिर भूमध्य की चर्चा आएगी, तेजो ध्यान का दूसरा। भ्रूमध्य मन ऊर्ध्वे यत् तेजः प्रणवात्मकम प्रणव आत्मकम ध्यायेत ज्वालावली युक्तम तेजो ध्यानम तदेव ही। ध्यायेत ज्वालावली युक्तम तेजो ध्यानम तदेव ही, यानी कि भूमध्य में, भाव के मध्य में आप मन को ले जाइए। वहां मन ऊर्ध्वे कहा गया, मन से भी ऊपर जो स्थित है, भूमध्य पर जो मन से भी ऊपर है, वहां पर कहा गया है तेजोमयी प्रणव ज्योति विद्यमान है। प्रणवात्मकम कहा गया, प्रणवात्मकम तेजो ज्वालावली युक्तम। प्रणव ज्योति, प्रणव की ज्योति है तेजोमयी, उस ज्वालावली युक्त ज्योति का ध्यान करने से दूसरा ज्योति ध्यान कहा गया। उस ज्योति का ध्यान करने से ही ज्योतिर्ध्यान कहलाता है। भूमध्य में जो कि मन से ऊपर है, वहां पर प्रणवात्मक रूप में तेज युक्त एक ज्वालावली युक्त जो है वो ज्योति जल रही है। वहां भी दीप कलिका के समान, यानी आत्मा का ही कहा गया, एक तरीके से परिकल्पना की जा रही है। उसी तेज का ध्यान करना है, तेजो ध्यान ये होगा। दूसरा तेजो ध्यान ये हो गया। तो तेजो ध्यान दोनों कंप्लीट हो गया हमारा, एक मूलाधार में, दूसरा भूमध्य में, दोनों तेजो ध्यान हो गया। अब आ रहे हैं तीसरे पर, सूक्ष्म ध्यान पर। सूक्ष्म ध्यान में क्या कहा जा रहा है, तेजो ध्यानम श्रुतम चंड। अब फिर वही बात, तेजो ध्यान को तो हे चंड कपाली सुन लिया, सूक्ष्म ध्यान को सुनाता हूं। अब सुनो सूक्ष्म ध्यान के बारे में, ठीक है। बहुभाग्यवसादस्य कुंडली जागृति भवेत। कह रहे बहुत भाग्यशालियों का ही या बहुत भाग्य से ही कुंडलिनी का जागरण होता है। आत्मना सहयोगेन नेत्र रंध्रा द्विनिर्गता। कहा गया है आत्मा के संयोग से, सहयोगेन आत्मा के संयोग से, नेत्र रंध्र दुर्निर्गता। अब यहाँ नेत्र रंध्र की चर्चा आई हुई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका अर्थ, सही अर्थ तो, एग्जैक्ट अर्थ तो गुरु ही बता सकते हैं, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि नेत्र रंध्र जो है ये शायद ब्रह्म द्वार का जो रास्ता है, सुषुम्ना का जो रास्ता है, जो दरवाजा है, रंध्र मतलब छिद्र होता है और नेत्र मतलब शुरुआती स्थान हो गया। तो ब्रह्म रंध्र यानी कि सुषुम्ना का जो शुरुआती रास्ता है उसकी चर्चा हो रही है, उसी में चला जाता है। नेत्र रंध्रात विनिर्गतः। फिर कहा जा रहा है विहरेद राजमार्गे चंचलत्वान दृश्यते, चंचलत्वात ना दृश्यते, चंचलत्वात ना दृश्यते। यानी वो जो आत्मा है जो उस नेत्र रंध्र में जा रही है, यानी सुषुम्ना में प्रवेश कर रही है, वो कहा गया है कि वो राजमार्ग है और राजमार्ग में इतनी चंचलता से विचरण करती है कि दिखाई नहीं देती है, ना दृश्यते, वो दिखाई नहीं देती। वो जीवात्मा ब्रह्मरंध्र में चली गई, कहां से, नेत्र रंध्र से, बहुत चंचल है, राजमार्ग में विचलन कर रही चंचलता से, दिखाई नहीं देती है। वो तो दिखाई नहीं देती है तो कैसे देखेंगे उसको, उसकी विधि बताएंगे घेरन ऋषि अपने शिष्य चंड कपाली को। तो कह रहे हैं, आगे कहा गया है सांभवी मुद्रया योगो ध्यान योगेन सिद्ध्यति। सांभवी मुद्रया योगो ध्यान योगेन सिद्ध्यति सूक्ष्म ध्यानम इदम गोप्यम देवनामपि दुर्लभम। अब सांभवी मुद्रा के द्वारा, अब जो वो दिख नहीं रहे हैं, वो जो आत्मा दिख नहीं रहे हैं, इतनी चंचलता के साथ वो राजमार्ग में, सुषुम्ना मार्ग में विचरण कर रहे हैं, उसको कैसे देखना है, तो सांभवी मुद्रा के द्वारा। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिए एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सांभवी मुद्रा द्वारा ध्यान योग की सिद्धि होती है, सांभवी मुद्रा द्वारा ध्यान योग की सिद्धि होती है। सूक्ष्म ध्यानम इदम गोप्यम देवनाम अपि दुर्लभम। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं सांभवी मुद्रा के द्वारा जब योगी उस कुंडलिनी का ध्यान करता है, उसकी चंचलता से भी आगे बढ़ करके उसको फिर भी उसको अपने ध्यान में ले आता है, अपने चित्त में ले आता है, तो वही सूक्ष्म ध्यान कहलाता है।
ये सूक्ष्म ध्यान गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो इसमें इंपॉर्टेंट सांभवी मुद्रा, ध्यान योगेन, नेत्र रंध्र शब्द, जीवात्मा जो है उसमें ऊपर उठ रही है, इंपॉर्टेंट चीजें थी। फिर यहाँ पर सबसे उत्तम कौन सा ध्यान हुआ उसकी चर्चा है, जिसमें कहा जा रहा है स्थूल ध्यानात् शतगुणम तेजो ध्यानम प्रचक्षते, तेजो ध्याना लक्ष्य गुणम, सूक्ष्म ध्यानम परात्परम। स्थूल ध्यान से 100 गुना ज्यादा तेजो ध्यान यानी ज्योति ध्यान महत्वपूर्ण है। फिर कहा गया ज्योति ध्यान से 1,00,000 गुना ज्यादा सूक्ष्म ध्यान पर है यानी श्रेष्ठ है। स्थूल वाले से 100 गुना ज्यादा कौन होगा? ज्योति। ज्योति वाले से 1,00,000 गुना ज्यादा कौन होगा? सूक्ष्म होगा। ये ध्यान रखिए, एक में 100 की बात है, एक में 1,00,000 की बात है। 100 और 1,00,000। स्थूल ध्यान से 100 गुना श्रेष्ठ ज्योति ध्यान से 1,00,000 गुना श्रेष्ठ सूक्ष्म ध्यान। आइए सूक्ष्म ध्यान एक बार फिर से देखिए। बहुत भाग्य से ही कुंडलिनी का जागरण होता है, ऐसा घिरन ऋषि कहते हैं। जब वह आत्मा के साथ संयुक्त होता है, कौन? वो कुंडलिनी जब आत्मा के साथ संयुक्त होता है तो नेत्र रंध्र से निकल करके राजमार्ग पर विचरण करता है। नेत्र रंध्र से निकल के क्या तात्पर्य है? सुषुम्ना के दरवाजे पर जो कुंडलिनी सोई हुई है, तो उसी दरवाजे से निकल करके वो राजमार्ग पर यानी सुषुम्ना में प्रवेश करती है। लेकिन वो बहुत ही चंचल होती है, सूक्ष्म और चंचल है, तो दिखाई नहीं देती है। तो सांभवी मुद्रा के द्वारा योगी उस कुंडलिनी का ध्यान करता है, तब ध्यान योग की सिद्धि होती है, तब ध्यान योग सूक्ष्म ध्यान की सिद्धि होती है। यानी सांभवी मुद्रा से ध्यान योग की सिद्धि होती है। स्थूल ध्यान से 100 गुना ज्यादा तेजो ध्यान, ज्योति ध्यान, तेजो ध्यान से 1,00,000 गुना ज्यादा सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर हम संपन्न कर लेंगे, जिनका हैंड रेज है अभी आते हैं विजेता जी। इति ते कथितम चंड ध्यान योगम सुदुर्लभम आत्म साक्षात भवेत यस्मात् तस्मात् ध्यानम विशिष्यते। हे चंड कपाले, मैंने तुमको ध्यान योग बता दिया है जो कि बहुत ही दुर्लभ था। ध्यान से आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात भवेत यस्मात्, ध्यान से आत्मा का साक्षात्कार होता है। इसीलिए सब साधनों में ये विशिष्ट कहा गया है। सभी साधनों में इसको विशिष्ट कहा गया। किसको? ध्यान योग को। 6ठम अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 6ठम अध्याय कंप्लीट हो गया। सवाल हम बाद में आएंगे। बस आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि नेत्र रंध्र की चर्चा, नेत्र रंध्र से निकल करके राजपथ में विचरण करने की चर्चा किस ध्यान के अंतर्गत है? एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। या एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको सूक्ष्म ध्यान के अंतर्गत निम्न में से कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है? ऐसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें मैं डाल दूंगा तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, तो वहां पर और मैं भी विचार करता हूँ और कैसे क्वेश्चन जो है वहां से पूछा जा सकता है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन बना करके उसको ऑनलाइन में डाल दूंगा। अभी जो है कल जो है हमारा, आज सारे लोगों ने, जितने लोग क्लास में, सबने ऑनलाइन टेस्ट दे दिया? नहीं दिया हुआ सभी लोगों ने? बहुत लोग नहीं दिया सर आपने दे दीजिएगा जल्दी। नहीं दिए सर। अंजलि जी आपकी तो आवाज ही कट जाती है, आपका लगता है आवाज से नहीं हो गई है नेटवर्क। सर दे दिया। दे दिया ना? जी सर। और कल जो है फिर घेरन संहिता का है, तो घेरन संहिता में ध्यान रखिएगा। आज तो क्वेश्चन कम था, घेरन संहिता में क्वेश्चन ज्यादा होगा। 2 ही चैप्टर का होगा, दोनों चैप्टर मिला करके ज्यादा क्वेश्चन होंगे, इजी भी और टफ भी। तकरीबन 84 क्वेश्चन होंगे। 84 क्वेश्चन पहले बता दे रहा हूँ, अलर्ट हो जाएगी। 84 क्वेश्चन यानी आसन और मुद्रा मिलाकर के 80। अगर आपने वो 84 क्वेश्चन कर लिया ना 2 बार 3 बार 4 बार, तो सारे क्वेश्चन तब तक कीजिए जब तक सही ना हो जाए। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा घेरन संहिता के उससे। इसीलिए मैंने उस तरीके से इसको बनाया हुआ। अंजलि जी है, वो है आपका माइक बंद करके। प्रणति जी बताइए, प्रणति नायक। सर ये जो नेत्र रंध्र है ये मूलाधार चक्र में है क्या? हाँ, मूलाधार चक्र का ही शुरुआती जो है जगह को, जहाँ पर कुंडलिनी बैठती है ना दरवाजे पर, जी जी।
सुषुम्ना के द्वार पर बंद करके, गेट को बंद करके, मुख को बंद करके बैठी, उसी को नेत्र रंध्र कहा गया। जी सर। ठीक है, आइए क्वेश्चन भी देख ही लीजिए। घेरन संहिता में देखिए जून 25 में क्वेश्चन पूछा गया जिसकी चर्चा हो रही थी। घेरन संहिता के अनुसार द्वादश दल युक्त कमल दल का क्रमशः कौन सा इसमें सही उत्तर है? मलबर है, थर्ड वाला अक्षम तीसरा। अच्छा सभी लोग, ऑप्शन 30। थर्ड बहुत बढ़िया, हरी जी वही जवाब देते हैं, तीसरा वाला ऑप्शन सही। तो अभी तो याद हो रहा है, बाद में भी ये याद रहना चाहिए। इसी के लिए मैं कहता हूँ जैसे जैसे ग्रंथ दूसरा आता जाएगा ना, पहले वाला भूलेंगे, मानव स्वभाव होता है। भगवान ने भूलने की शक्ति जी है, जो बहुत अच्छा किया है। भूलने की शक्ति नहीं देते तो पुरानी खराब बातें हम नहीं भूलते, हम पागल हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना है? अच्छी अच्छी चीजों को लिखते चले जाइए, बाद में एक एक लाइन पलटते जाएंगे, होता जाएगा। क्वेश्चन एक ये भी देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे। घेरन, महर्षि घेरन द्वारा ध्यान हेतु तो निम्नलिखित में से कौन से अभ्यास बताए गए? कौन से अभ्यास बताए गए ध्यान हेतु? आकाश ध्यान, स्थूल ध्यान, चक्र ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। बहुत आसान है। फूल ध्यान BDE चल गया। तो देखिए, आकाश ध्यान नहीं है, स्थूल ध्यान कहा गया, चक्र ध्यान नहीं है, ज्योति ध्यान कहा गया है, सूक्ष्म ध्यान कहा गया है। तो BDE ठीक है। आइए इसको यहीं रोकते हैं, हम लोग आते हैं, समाधि भी आज कंप्लीट कर ही लेते हैं।